हेलो एवरीवन। रवानगी से इंग्लिश कौन नहीं बोलना चाहता। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं रवानगी से इंग्लिश बोलूं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए, तो जब भी मैं नई वीडियो शेयर करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगी। हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में ले चलता हूं और आपको शेयर कराता हूं मुख्तलिफ किस्म की बुक्स की जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, बीएस के स्टूडेंट्स हैं और इसी तरह जो और स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म के बुक्स हैं। मैं आपको इनके हवाले से एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत मुफीद बुक्स है। इसमें नावल्स भी हैं, ड्रामास भी हैं, इसी तरह एसेस भी है और भी बहुत कुछ है। तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला किताब मैंने उठा लिया, अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये इंग्लिश लिटरेचर की जो है ना, ये इसकी तारीख़ है। इसकी तारीख़ के बारे में है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो पीरियड्स गुजरे उनके हवाले से है। इसमें बहुत कुछ है। देखते हैं जिस तरह यहाँ पर ये देखा गया है, आप देख सकते हैं। लिटरेचर इन जनरल है, रिलेशन ऑफ लिटरेचर टू लाइफ, लिटरेचर का ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक है, फंक्शंस ऑफ लिटरेचर, इसके फंक्शंस क्या है, लिटरेचर इन सोसाइटी, माशरे के साथ इसका क्या ताल्लुक है, लिटरेचर एंड मोरलिटी, अखलाकियात के साथ। इसी तरह बहुत कुछ है इसके बारे में। मुख्तलिफ किस्म के जो पीरियड्स हैं उनके हवाले से भी बात की गई है और भी बहुत कुछ है नावल के बारे में, और ये सब कुछ जो है ना इसमें दिए गए हैं। इस बुक से आप ये फ़ायदा ले सकते हैं कि तारीख़ के हवाले से जो लिटरेचर के बारे में जो भी बातें हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के पीरियड्स हैं और उनमें जो पोइट्स गुजरे, प्रोज राइटर्स जो हैं, इसी तरह और जो बहुत कुछ लोग थे जो लिटरेरी फिगर्स थे, आप इनमें जो है ना वो सब कुछ उनके बारे में आप जान सकते हैं। ये बुक जो है ना, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इसका नाम है। ये चार्ल्स डिकन ने लिखा है। ये एक नावल है और ये एक नावल है। तो ये आप देख सकते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक नावल है, इसमें बहुत कुछ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हैं। ये इसमें कैरेक्टर्स हैं, इसकी जो स्टोरी है वो सब कुछ इसमें है। नावल्स पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि इंसान इससे बहुत कुछ सीख जाता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की वोकैबुलरी होती है, सेंटेंसेस होती है। ये चार्ल्स डिकन है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है ना आप इससे सीख सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की सेंटेंसेस, आइडियाज़, वोकैबुलरी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी। अब ये एक वदरिंग हाइट्स जो है ना, ये एक नावल है। ये एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है। ये भी आप देख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, ये बर्ट्रांड रसल है। द कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस इसने लिखा है और ये मुख्तलिफ किस्म के जो एसेज हैं, ये इसने एसेज के बारे में मुख्तलिफ किस्म लिखाई की है, मुख्तलिफ किस्म एसेज लिखे हैं। तो आप ये स्टडी कर सकते हैं। ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स इस पिक्चर में मौजूद हैं। तो ये एक प्रोलॉग है, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, और ये लिखा है जोफ्री चासर ने, जो बहुत एंशंट पोइट था, मशहूर एंशंट पोइट था। तो इसने ये लिखा है। ये एक प्रोलॉग है, आप ये देख सकते हैं। ये जो है ना, ये इंग्लिश लिटरेचर में ये इंक्लूडेड है। ये कौन है? ये है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने लिखा है प्रीफेस टू शेक्सपियर। ये इसने लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोग्राफिकल स्केच। इस तरह इसने इसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें बयान की है। ये आप देख सकते हैं शेक्सपियर के हवाले से और इसी तरह ड्रामा के हवाले से, रूल्स रेगुलेशंस के हवाले से इसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें की है इसने। अब ये कौन है? ये है सर फ्रांसिस बेकन। इसने एसेज लिखी है, मुख्तलिफ किस्म के एसेज मज़ामीन लिखे हैं।
और इसकी एसेज जो है वो बहुत पावरफुल है, पावरफुल एसेज इसने लिखी है। इसकी एसेज जो है वो बहुत फेमस है क्योंकि इसकी एसेज में बहुत विजडम है और ये बहुत प्रैक्टिकल मैन था। इसकी एसेज जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के बारे में है, जिस तरह यहाँ पर कुछ मेंशन है ट्रूथ के बारे में, सिमुलेशन एंड डिससिमुलेशन, स्टडीज के बारे में, लव के बारे में, डेथ के बारे में, डिस्कोर्स के बारे में, मैरिज के बारे में, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के बारे में इसने जो है ना अपनी राय का इजहार किया है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बयान की है इसने। ये बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन था, ज़हीन था। ये कौन है? ये है जॉन मिल्टन। ये कौन है? ये एक पोएट था, जॉन मिल्टन, और इसने लिखा है एरोपेजिटिका। ये वर्क इसने लिखा है, इसका नाम है जॉन मिल्टन, और इसने और भी बहुत राइटिंग की है। ये एक रिलीजियस पोएट था, मजहबी शायर था, और मुख्तलिफ किस्म की शायरी की है इसने। तो ये इसने लिखा है एरोपेजिटिका, आप ये भी देख सकते हैं। अब ये कौन है? ये है ये तो एक पर्सन सा है, ये तो रियल नहीं है। ये जो पिक्चर दिया गया है इसको आप ये मत कहना कि ये क्रिस्टोफर मार्लो है। क्रिस्टोफर मार्लो ये एक पोएट था और इसने लिखा है ये डॉक्टर फास्टस। ये डॉक्टर फास्टस इसने लिखा है। इसमें एक शख्स है जो, ये डॉक्टर फास्टर बहुत ज़हीन इंसान था। इस स्टोरी में जो है इसने अपने सोल को बेच दिया था, अपनी रूह को बेच दिया था शैतान पर, तो आखिर में इसकी अंजाम बहुत ख़तरनाक होती है। तो इस स्टोरी में जो डॉक्टर फास्टस है उसने अपने सोल को, अपनी रूह को शैतान पर बेच दिया था और उसे कुछ सहूलियात दी थी इस डॉक्टर फास्टस को। तो आखिर में जब उसकी टाइम ख़त्म हो जाती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो ये इसके बारे में है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। वर्जीनिया वोल्फ ने लिखा है टू द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस, ये भी आप देख सकते हैं। ये एक नावल है, ये एक बुक है, इसमें जो है ना ये एक नावल है और इसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। ये एक पूरा नावल मैंने ख़रीद लिया था। ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है, बहुत विकेबलरी है, बहुत कुछ है, आप इससे सीख सकते हैं। तो जब आप फ्री होते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, तो it will help you to improve your vocabulary and much more। ये जेन ऑस्टन ने लिखा है, ये एक फीमेल राइटर है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, सेंस एंड सेंसिबिलिटी रिटन बाय जेन ऑस्टन। आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? ये तो एक शख्स है, ये गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये इसका नाम है और ये लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने, जोनाथन स्विफ्ट। इसमें ये एक शख्स है और ये एक जगह पर चला जाता है, वहाँ पर छोटे छोटे लोग होते हैं जो इसके मुताबिक इसके साथ कंपेयर करके वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है। बुक्स बहुत ज़्यादा है तो मैं इनकी इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट करूँगा इन बुक्स की। ये है वेटिंग फॉर गोडो, ये सैमुअल बिकेट ने लिखा है, सैमुअल बिकेट, वेटिंग फॉर गोडो। इसमें मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स इसमें बहुत कम है और ये इंतज़ार के हवाले से है, वेटिंग के हवाले से है, इंतज़ार। ये क्या है? ये थॉमस हार्डी का नावल है टेस ऑफ द डी अर्बरवेल्स, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फीमेल्स के हवाले से है ये, इसमें एक फीमेल है उसके हवाले से है ये, तो ये आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लिटरेचर, ये जो है ना ये बुक मैंने ख़रीदा है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये आप मुख्तलिफ किस्म के एग्ज़ाम्स के लिए आप ये जो है ना ये लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पढ़ सकते हैं, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्वेश्चन होता है और उसके साथ छोटा सा आंसर होता है। वदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रांटे, ये किताब एक और किताब भी हमने देख लिया लेकिन ये एक और वर्जन है इसका, तो ये आप देख सकते हैं। वदरिंग हाइट्स, ये सारे बुक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे
इंग्लिश लिटरेचर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ये क्या है? ये एक पोइट था, जॉन कीट्स, उसकी सेलेक्टेड पोएम्स हैं। जॉन कीट्स एक पोइट था और ये बहुत कम उम्र में मर गया था ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, ये एक बीमारी है। तो इसने मुख्तलिफ किस्म की पोएम्स इसने लिखी है, मुख्तलिफ किस्म की पोएम्स, ये जो है ना नेचर के बारे में, और ये नेचर और इन चीज़ों को बहुत पसंद करता था। और इसके अलावा ये एक एस्केपिस्ट भी था। ये मैंने ड्रामा जो है ना, ये एक बुक है, ये ड्रामे के हवाले से है, ड्रामे से रिलेटेड इसमें मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हैं। मुख्तलिफ किस्म के राइटर्स जो है आप देख सकते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो वहाँ पर है, विलियम शेक्सपियर जो है, इस तरह और भी बहुत सारे राइटर्स हैं। जैकोबियन ड्रामा जो है, मुख्तलिफ किस्म मालूमात है ड्रामे के हवाले से। तो ये भी बहुत मुफीद है, आप ये ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर ये जो फतह वगैरह सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये क्या है? बैकग्राउंड टू इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का जो बैकग्राउंड है, इसमें लिटरेचर के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हैं आप देख सकते हैं। प्रोसिडी क्या होता है, स्टेंजा फॉर्म्स, पोएटिक डिक्शन क्या होता है, इस तरह ड्रामा की स्टडी, नावल की स्टडी, वन एक्ट प्ले क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। लिटरेचर की बिगिनिंग से ये सब कुछ है कि डिफिनेशन क्या है और काइंड्स, और ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ये क्या है? ये शख्स जो है ना, ये सोफोक्लिस है। सोफोक्लिस ये एक फेमस पर्सनालिटी है, एंशंट पर्सन है, बहुत पहले ये गुजरा था, और इसने ये लिखा है एंटिगोन। एंटिगोन ये बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन था, बहुत फेमस ट्रेजेडीज वगैरह ये लिखता था। ये शख्स कौन है? ये है शेक्सपियर। आपको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देगा, पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है इसकी। ये 12th नाइट इसने लिखा है, 12th नाइट। ये है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से मैंने ये बुक ख़रीदा है, और इसमें क्रिटिसिज्म के हवाले से, क्रिटिसिज्म का मतलब है तनकीद। जब हम किसी बात पर तनकीद वगैरह करते हैं तो तनकीद के हवाले से इसमें बहुत कुछ है। तो ये बुक जो है ना, इससे रिलेटेड है, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। ये शख्स जो है ना, ये लॉन्जाइनस है, लॉन्जाइनस। ये इसने लिखा है ऑन द सबलाइम, ऑन द सबलाइम, सबलाइम पर लिखाई की है। ये लिखाई के हवाले से बात करते हैं कि बेहतरीन लिखाई कैसी होनी चाहिए, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, ये सब कुछ इसने बयान किया है। ये एक बुक है एमिनेंट विक्टोरियंस, और ये लेटन स्ट्रेचन ने लिखा है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं। ये वही बुक है जो मैंने आपको दिखाया, प्रीफेस टू शेक्सपियर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो लिखा था, लेकिन ये एक और बुक है। ये क्या है? एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ये इस पोइट का नाम है, ये एक पोइट है। ये तो वैसे ही एक पिक्चर है, लेकिन एडमंड स्पेंसर जो था वो एक पर्सन था, एक पोइट था, मेल पोइट था, और उसने लिखा है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन एलिगरी की शक्ल में इसने ये लिखा है, फेरी क्वीन। ये मार्क ट्वेन है। ये शख्स जो है ना, ये मार्क ट्वेन है, और इसने लिखा है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। ये इसने लिखा है, अमेरिकन राइटर है ये। ये पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट, ये जॉन मिल्टन ने लिखा है। जिस तरह मैंने आपको जॉन मिल्टन की तस्वीर भी दिखाई, जो दूसरे बुक पर था पिछले, जो गुजर गया, और ये इसने ये भी लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, जो एरोपेचिटिका उसने लिखा था, तो ये भी लिखा है। ये बहुत रिलीजियस पोइट था। ये पैराडाइज जन्नत के हवाले से है, शैतान, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की बातों का जिक्र किया गया है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत लॉन्ग वर्जन है। अ पैसेज टू इंडिया, ये लिखा है E.M. फॉरेस्टर ने, और इसमें इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया जब एक मुल्क था,
एक सब कॉन्टिनेंट था, तो उस हवाले से जब उनकी जब लड़ाइयाँ हो रही थी और जो जो आज़ादी के लिए वो जो जद्दोजहद कर रहे थे और जितनी मुख्तलिफ किस्म के लोग मर गए थे, वो सब कुछ इसमें है। इस हवाले से बहुत कुछ है इसमें। ये है पिग्मेलियन, ये लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। इसमें एक लड़की है और उनको ये जो है ना ये इंग्लिश सिखाते हैं। वो जो लड़की थी उसकी एक्सेंट पहले ठीक नहीं थी, तो बाद में उन्होंने इनको इंग्लिश सिखाया, ठीक तरीके से इनको इंग्लिश सिखाया। इन हवाले से इस तरह इसमें बहुत कुछ बातें इस तरह ऐसी हैं। तो एडिपस रेक्स, ये भी लिखा है सोफोक्लिस ने। ये एक ट्रेजेडी है और ये बहुत खतरनाक ट्रेजेडी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये बुक ये है एडिपस रेक्स। इसकी स्टोरी बहुत स्ट्रेंज है, बहुत ज़रा हट के है। ये है विमेन इन लव, विमेन इन लव, ये लिखा है D.H. लॉरेंस ने, D.H. लॉरेंस। इससे आपको मुख्तलिफ किताबों का अंदाज़ा हो जाएगा। ये बर्नार्ड रसल है और ये इसने लिखा है द कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। जो इसका एक और बुक भी हमने देख लिया था, वही बुक था, लेकिन ये जो है ना दूसरी बुक की शक्ल में है। स्पिरिट ऑफ द एज, ये है स्पिरिट ऑफ द एज, हेजलेट लेने का है। ये हेजलेट ने ये लिखा है। किताब महल जो है ना ये पब्लिशर्स है, हेजलेट। स्पिरिट ऑफ द एज ये लिखा है। ये क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर की तारीख है ये। अमेरिकन का जो लिटरेचर है, अदब है, उसकी ये तारीख है ये है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये विलियम गोल्डिंग ने ये लिखा है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसमें छोटे बच्चे होते हैं, वो एक जहाज में बैठे होते हैं और जहाज तबाह हो जाती है, तो वो एक जजीरे पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे को मारते हैं। इस तरह इस हवाले से बहुत कुछ है इसके। जब आप ये पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इसके बारे में। ये मैंने बुक खरीदा है प्रोज के हवाले से, नसर के हवाले से, तो इसमें बेकन से लेकर रसल तक बहुत कुछ है। प्रोज के हवाले से, नसर के हवाले से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। ये एसेज ऑफ इलिया है, चार्ल्स लैम ने ये लिखा है। ये भी मुख्तलिफ किस्म के एसेज इसने लिखे हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के एसेज हैं। इसकी जो राइटिंग है वो बहुत स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज राइटिंग की है इसने बहुत स्ट्रेंज राइटिंग की है। लिखने का जो अंदाज है, जो डिक्शन है, वो बहुत डिफरेंट है। जॉन रस्किन, द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलाइव, ये इसने लिखा है जॉन रस्किन ने। फेमस प्रोडक्ट्स ये जो है ना ये पब्लिशर्स हैं। A history of English literature, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के हवाले से ये बुक मैंने लिया है। इसमें हिस्ट्री के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हैं, तारीख़ के हवाले से, लिटरेचर की जो तारीख़ है। ये फ्रांसिस बेकन की एसेज हैं, सेलेक्टेड एसेज। ये बहुत ज़हीन इंसान था। इसका वो जो पहला बुक था वो भी हमने देख लिया, तो ये भी एक बुक है उसका। ये क्या है? ये है शॉर्ट स्टोरीज। ये मुख्तलिफ किस्म की शॉर्ट स्टोरीज है इसमें। शॉर्ट स्टोरीज के हवाले से ये बुक है। ये है टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, थॉमस हार्डी ने लिखा है। जो मैंने आपको बताया कि ये एक फीमेल के हवाले से है, तो आप देख सकते हैं। ये बुक मैंने ख़रीदा है, नावल का बुक है। इसमें नावल के हवाले से मालूमात है कि नावल क्या होता है, काइंड्स वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के नावल राइटर्स जो है वो सब कुछ इसमें है।
ये क्या है, लव एंड डिवाइन पोम्स। ये जॉन डन जो है वो इंटेलेक्चुअल पोइट था, मुख्तलिफ किस्म की पोइट्री करता था, सनेट्स वगैरह लिखता था और कंसीट्स इसमें इस्तेमाल करता था, सिमिलीज और कंसीट्स वगैरह का इस्तेमाल करता था। वो बहुत ज़हीन इंसान था। ये जो है ना, ये अमेरिकन लिटरेचर के हवाले से ये बुक मैंने ख़रीदा है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के राइटर्स जो है यहाँ पर ये मौजूद है। इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के राइटर्स के बारे में आप सीख सकते हैं इस बुक से। ये है एमिली डिकिंसन, इसकी पोम्स हैं, सेलेक्टेड पोम्स है इसकी। ये एक सिक्लूडेड पोइट्स थी और ये एक सिक्लूडेड पोइट्स थी, मतलब तन्हाई की ज़िंदगी ये पसंद करती थी, एमिली डिकिंसन। ये है इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। तो ये भी एक बुक है। जो बिगिनर्स होते हैं लिटरेचर के, जो बिगिनर्स होते हैं वो ये बुक ख़रीद सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ बयान किया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। इसकी जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, इसकी इंट्रोडक्शन है ये जो है ना, द स्कारलेट लेटर, ये लिखा है नेथानियल हॉथरॉन ने ये लिखा है। ये जो है ना, रेमंड विलियम्स ने लिखा है मॉडर्न ट्रेजेडी के हवाले से, मॉडर्न ट्रेजेडी। ये एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश के जो लिटरेचर, ये जो लिटरेचर है इंग्लिश लिटरेचर, इसकी हिस्ट्री के हवाले से है, तारीख के हवाले से है। ये एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है। ये एंड्रयू मार्वेल की जो उसके हवाले से ये सब कुछ है इसके बारे में, एंड्रयू मार्वेल। ये रेप ऑफ द लॉक है, ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। ये एक देख सकते हैं आप, ये इसके हवाले से जो ये है, ये पोप है, अलेक्जेंडर पोप, इसने ये लिखा है। ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, तनकीद के हवाले से इसमें बातें की गई है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये लिखा है W.R. गुडमैन ने। ये जो है ना, फेमस ओड्स हाइपेरियन एंड द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ये जो जॉन कीट्स है उसकी मुख्तलिफ किस्म की पोम्स है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बहुत कम उम्र में मर गया था और इसने बहुत कुछ लिखाई की है। ये है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, यूजीन ओनील ने लिखा है। ये सारे के सारे जो है ना, ये लिटरेचर के बुक्स हैं। ये है हेमलेट, ये शेक्सपियर की प्ले है, ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर ने ये लिखा है। विलियम शेक्सपियर बहुत फेमस पर्सनालिटी था, बहुत मशहूर था, इसने ये लिखा है हेमलेट, और भी बहुत कुछ लिखाई की है। ये टी.एस. इलियट ने लिखा है द क्रिटिक, इसमें बहुत कुछ बातें इसने बयान की है, देख सकते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये सैमुअल टेलर कॉलरिज ने ये लिखा है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, इंटरव्यू के लिहाज से, वाइवा के लिहाज से जो होता है, सब कुछ यहाँ पर है। ये पोइट्री का बुक है, पोइट्री की इंट्रोडक्शन है, पोइट्री के हवाले से आप सीख सकते हैं पोइट्री क्या है और काइंड्स और ये सब कुछ इसमें है। आप ये बुक भी खरीद सकते हैं। ये सब किताबें जो है ना, मैंने इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी के लिए ये बुक्स खरीदे थे, तो अब ये मेरे पास है। तो मैं चाहता था कि ये बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। इंग्लिश लिटरेचर, इससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 12th नाइट, ये एक और बुक मैंने खरीदा है शेक्सपियर का, 12th नाइट, ये भी शेक्सपियर ने लिखा है। थॉमस टर्न्स इलियट ने लिखा है।
कैथेड्रल में मौत एक शख्स की वाक़या हुई थी, लोगों ने कुछ लोग थे उसने ये मारे थे। तो आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके हवाले से। जोसेफ एंड्रयूज, ये लिखा है हेनरी फील्डिंग ने। हेनरी फील्डिंग। ये है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, ये लिखा है फिलिप सिडनी ने। ये फिलिप सिडनी की एक पिक्चर दी गई है, फिलिप सिडनी। ये जो फेमस पर्सनालिटी है ये कौन है? ये है अरिस्टोटल, अरस्तु जिसको कहते हैं। इसने लिखा है पोएटिक्स, पोएटिक्स इसने लिखा है। और ये अरिस्टोटल है, अरस्तु, फेमस फिलोसफर। प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये लिखा है जेन ऑस्टन ने, जेन ऑस्टन। ये है एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर, ये लिखा है बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के हवाले से इसमें बहुत कुछ है। मैकबेथ, शेक्सपियर की एक प्ले है ये मैकबेथ, आप ये भी देख सकते हैं, एक ड्रामा है शेक्सपियर की। ये प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लिखा है। ये भी पोइट ऑफ नेचर था, शायरी करता था जो नेचुरल चीजें हैं इनके हवाले से। डेफोडिल्स भी इसने लिखा है जो 9th क्लास के बुक में है। ये है सेप्टिकल एसेज, बर्ट्रांड रसल ने ये लिखे हैं। इसे एसेइस्ट है, एसेज लिखता था। ये इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से ये बुक खरीदा है, इसमें बहुत कुछ है, कुछ पोएम्स वगैरह इसमें है। थॉमस टर्न्स इलियट ने ये लिखा है द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड, ये उसने लिखा है। ये सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा है सिलेक्टेड पोएम्स, ये उसकी पोएम्स है, इसमें कुबला खान और बहुत कुछ है। ये जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर, ये भी शेक्सपियर ने लिखा है ये प्ले, जूलियस सीजर। ओथेलो, ये भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने ये लिखा है। विंचेस्टर बुक ऑफ वर्स, सेलेक्टेड पोएम्स, इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के पोएम्स दिए गए और इसकी एक्सप्लेनेशन है। उर्दू में भी इसके साथ तर्जुमा वगैरह मौजूद है। आखिरी बुक है एसेज एंड क्रिटिसिज्म, ये लिखा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।